और चलिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर से हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने बातचीत की है, सुना देते हैं आपको। ये बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं। प्रद्युम्न जी, आज पचमढ़ी में बैठक हो रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, आप भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विरासत को भी, जो विरासत में हमारे राजा महाराजाओं ने, जैसे अहिल्याबाई ने जो अच्छे काम किए, उन कामों को जनता के सामने लाना, उस पर सरकार चले। यहाँ राजा भूप सिंह जी के उसमें उनके अच्छे काम जो उसमें जो जिस समाज से, आदिवासी समाज से उस समय की कल्पना करो, आज तो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, प्रिंट मीडिया सब कुछ है, सब संसाधन हैं, पर उन्होंने देश के खातिर अपने आप को बलिदान किया। ऐसे लोगों का को याद करना, उनका स्मरण करना, उनके उसमें कैबिनेट की बैठक आयोजित करना और उनको सीख करके नए नए प्रतिदिन कैसे और अच्छा काम करें, उसकी तैयारी करना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। लगातार महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। 5वीं कैबिनेट की बैठक ऐसी है जो डेस्टिनेशन के तौर पर देखी जा रही है। जी, महापुरुषों का सम्मान करना, महापुरुषों के अच्छे कामों को लोगों को बताना, जिससे लोग उसको देख करके दूसरे लोग भी अच्छा काम करने लगे। यही तो सरकार की मंशा होती है, वही काम हमारी सरकार कर रही है। और आज देखिए ये पर्यावरण, मैं आज यहाँ पे मेरा जरूरत नहीं पड़ी अपने एसी चलाने की, जरूरत नहीं पड़ रही पंखा चलाने की। आप भी खड़े हुए हो खुले आसमान के नीचे, स्वच्छ ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। यही वातावरण सब जगह बने, उसके लिए भी हमारी सरकार और हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एसी पंखा की आप बात कर रहे हैं, आप टेंट में आजकल सो रहे हैं, एसी पंखा बंद कर दिया, गाड़ी में भी एसी नहीं चलाते, घर में भी एसी नहीं चलाते, कारण बहुत साफ है कि आप ये देखिए कि अगर एक एसी औसतन 8 घंटे चलेगा तो 14.1.5 टन का 14.4 यूनिट बिजली खाएगा। और 14.4 यूनिट बिजली बनाने के लिए कम से ये आपका 13 किलो कोयला जलेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। अगर महीने में देखें तो 442 यूनिट बिजली जलेगा, 309 कोयला जलेगा और 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा, जो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए खतरा है। उसके लिए मैं मंत्री भी हूं, पर एक इंसान भी हूं। तो ये सरकार ही सारे बदलाव कर देगी, ये संभव नहीं होता जब तक जन सहयोग नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस हमारे पर्यावरण, स्वच्छता और प्रदूषण के लिए अब कितना काम कर रहे हैं। देखिए ई-बस सेवाएं, देखिए ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए, ये लगातार काम चल रहा है। तो उस काम को और हम आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प हमारा है। ऊर्जा के साथ साथ वन और पर्यावरण पर भी बेहद ध्यान दे रहे हैं आप। मूल को निश्चित रूप से MPV का ऊर्जा से संबंध है, पर पिछले साल भी हमने 1 लाख वृक्ष लगाए थे और उनका डिटेल इस साल जारी करेंगे और इस साल फिर हम 1 लाख वृक्ष लगाएंगे। तो हम जितना प्रदूषण पैदा ऊर्जा के कारण हो रहा है ऊर्जा बनाने में, उतना हम उसको मेंटेन करने का काम भी हमारी सरकार का। विभाग की जिम्मेदारी खाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी प्लानिंग हो कि आने वाले समय में बिजली ऊर्जा के साथ साथ वन पर्यावरण जैसे विभाग भी आपको मिले? ये तो सेवक है, पार्टी जो आदेश देती है उस दिशा में काम करता है ये सेवक। बिल्कुल, पार्टी के आदेश पर सेवक काम करता है और यही कारण है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा के साथ साथ वन और पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में मंत्री ने ऐलान किया था कि अपने घर का लाइट और एसी और पंखा दोनों बंद करेंगे। टेंट में आजकल मंत्री जी सो रहे हैं, आपने ग्वालियर में टेंट लगा हुआ देखा होगा, दावा भी किया गया, उनने वादे भी किए अगर भोपाल में भी पहुंचेंगे तो अपने सामने वाला जो गार्डन है उसमें वो रुकेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, पचमढ़ी।